इस हॉस्पिटल में एक वार्ड ऐसा है जिसका नाम रिकॉर्ड्स में नहीं मिलता, ना पेशेंट लिस्ट में, ना ड्यूटी चार्ट में। पर रात को जब सब सो रहे होते हैं, उसी वार्ड से कॉल बेल बजती है और जब कोई स्क्रीन देखता है तो सिर्फ एक चीज लिखी होती है, पेशेंट आईडी 7021। यह इंसिडेंट महाराष्ट्र के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है। शहर के बाहर पुरानी बिल्डिंग, कम सैलरी, ओवरवर्क्ड स्टाफ। दिन में हॉस्पिटल बिल्कुल नॉर्मल लगता है, ओपीडी में भीड़, डॉक्टर्स बिजी, नर्सेस भागती हुई। पर रात का सीन अलग होता है। कॉरिडोर्स खाली, लाइट्स आधी बंद और हवा में एक अजीब सी स्मेल। इस हॉस्पिटल में टोटल 8 वार्ड्स थे। वार्ड 1 से वार्ड 6 तक एक्टिव, वार्ड 8 इमरजेंसी के लिए, वार्ड नंबर 7 ऑफिशियली क्लोज्ड। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वार्ड नंबर 7 को 2003 में बंद कर दिया गया था। रीजन बताया गया था स्ट्रक्चरल डैमेज, लेकिन स्टाफ के बीच एक और कहानी चलती थी। वार्ड नंबर 7 आईसीयू वार्ड था, एक्सीडेंट और कोमा पेशेंट्स के लिए। एक रात एक पेशेंट वहां एडमिट हुआ। नाम रिकॉर्ड्स में क्लियर नहीं था, सिर्फ एक आईडी थी 7021। सालों बाद एक नई नर्स की नाइट ड्यूटी लगी। टाइम 2:17 AM। नर्स स्टेशन पर एक बेल लाइट ब्लिंक हुई, वार्ड नंबर 7। उसने सोचा वायरिंग इशू होगा, रीसेट किया, बेल बंद। 3 मिनट बाद फिर से। इस बार स्क्रीन पर लिखा था असिस्टेंस रिक्वायर्ड। पर प्रॉब्लम यह थी, वार्ड नंबर 7 का पावर कनेक्शन ही कट था। अगली सुबह आईटी स्टाफ बुलाया गया, वायरिंग चेक हुई, पैनल्स ओपन हुए, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन जब सर्वर लॉग्स निकाले गए तो एक एंट्री ने सबको साइलेंट कर दिया। वार्ड 7 से लाइव वाइटल्स रिकॉर्ड हो रहे थे। हार्ट रेट 61, ऑक्सीजन 97%, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। डॉक्टर ने सीधा कहा इम्पॉसिबल। सीनियर स्टाफ ने इस बात को दबाने की कोशिश की, किसी को बाहर नहीं बताया गया। रीजन सिंपल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रेपुटेशन का इशू। पर नाइट स्टाफ के लिए डर शुरू हो चुका था, क्योंकि बेल अब रोज बज रही थी, हर रात सेम टाइम विंडो में 1:30 से 4 AM के बीच। एक नर्स ने नोटिस किया, बेल हमेशा तब बजती थी जब वार्ड में साइलेंस होता था। जैसे ही कोई बात करता, बेल बंद, और जब कॉरिडोर बिल्कुल खाली होता, बेल वापस। पेशेंट आईडी कभी चेंज नहीं हुई, 7021, सिर्फ 7021। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बिना परमिशन वार्ड नंबर 7 के बाहर कैमरा लगाया, सिर्फ सेफ्टी के लिए। अगली सुबह फुटेज चेक हुई। वीडियो में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, ना मूवमेंट, ना शैडो। पर ऑडियो में एक आवाज थी, स्लो ब्रीथिंग, जैसे ऑक्सीजन मास्क के पीछे कोई हो। और लास्ट में एक हल्की सी विस्पर, डॉक्टर प्लीज। एक जूनियर डॉक्टर ने सोचा ये सब बस कोइंसिडेंस है। उसने मजाक में कहा, एक बार देख के आते हैं। उस रात वो वार्ड नंबर 7 के गेट तक गया। गेट लॉक था, पर उसके अंदर से मॉनिटर बीप की आवाज आ रही थी। जब उसने डोर को हाथ लगाया, बेल बज गई। स्क्रीन पर लिखा आया, डू नॉट लीव। एडमिनिस्ट्रेशन ने पुराने फाइल्स मंगवाई। 2003 के रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट थे, कई पेजेस मिसिंग। पर एक फाइल मिल गई, पेशेंट आईडी 7021, स्टेटस अंडर ऑब्जर्वेशन। डिस्चार्ज कॉलम खाली था, डेथ सर्टिफिकेट नहीं, ट्रांसफर रिकॉर्ड नहीं, जैसे पेशेंट कभी गया ही नहीं। हॉस्पिटल ने फाइनल डिसीजन लिया, वार्ड नंबर 7 की मेन पावर लाइन कट, सर्वर एक्सेस ब्लॉक्ड, इंटरनल सिस्टम से वार्ड डिलीट। उस रात बेल नहीं बजी। सबने रिलीफ की सांस ली। पर सुबह नर्स स्टेशन के फोन पर एक मिस्ड कॉल थी, इंटरनल एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन नंबर 7। कुछ महीने बाद हॉस्पिटल रेनोवेट हुआ, वार्ड नंबर 7 परमानेंटली सील कर दी गई। न्यू फ्लोर मैप में वार्ड 6 के बाद डायरेक्ट वार्ड 8 लिखा गया। लिफ्ट बटन्स में भी नंबर 7 हटा दिया गया। ऑफिशियली वार्ड नंबर 7 कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आज भी जो स्टाफ वहां काम करता है एक बात मानता है, कभी कभी रात को लिफ्ट 3rd फ्लोर पर रुक जाती है बिना किसी बटन के, और डिस्प्ले में सिर्फ एक नंबर होता है। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स क्लीन है, सिस्टम नॉर्मल है, एडमिनिस्ट्रेशन सैटिस्फाइड है।
पर रात के साइलेंस में जब कॉरिडोर्स बिल्कुल खाली होते हैं, कुछ नर्सेज मानता है उन्हें डोर के उस पार से मॉनिटर बीप की आवाज आती है और एक हल्की सी सांस, जैसे कोई अभी भी डिस्चार्ज का वेट कर रहा हो। पेशेंट आईडी 7021।